आरएसएस भाजपा किसके दोस्त किसके दुश्मन। द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस विषय पर कि आखिर भाजपा और आरएसएस से अन्य दलों की क्या दुश्मनी है और सारे दल उसे सेकुलरिज्म के लिए खतरा क्यों मानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, परंतु भारत के संविधान में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान सन 1976 में सेकुलरिज्म शब्द भी जोड़ दिया और इस प्रकार भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया। हालांकि संविधान में पहले भी पंथ निरपेक्ष शब्द था और भारत को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया था, इसलिए सेकुलरिज्म शब्द की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु यह कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति का एक हिस्सा था। उसे वक्त वर्तमान भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था, परंतु जनसंघ उस वक्त अस्तित्व में थी और जनता पार्टी के साथ इमरजेंसी के विरोध में संघर्ष कर रही थी। वर्तमान भाजपा को जनसंघ का ही दूसरा रूप माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि भारत की जनता जैसा हमें बहुमत देगी, हम वैसा ही रिजल्ट भारत को दे सकते हैं। और जब 2014 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब से आज तक आरएसएस के विचारधारा से जुड़े सारे मुद्दे भाजपा की सरकार द्वारा एक एक करके पूरे किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आरएसएस ने कभी कांग्रेस और अन्य पार्टियों की मदद नहीं की है। एक इंटरव्यू के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हम हर उसे पार्टी को संगठन मंत्री देने को तैयार हैं जो हमसे इसकी मांग करेगी, परंतु हम यह भी विचार करेंगे कि देश के लिए उस पार्टी की विचारधारा कितनी प्रभावी है। धारा 370 का विरोध करने वाली पार्टियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसका कोई ठोस कारण उनके पास भी नहीं है। केवल अंध विरोध करना है तो करना है। आज विपक्ष के किसी भी नेता से पूछा जाए कि धारा 370 यदि रहता तो कश्मीर को कौन सा फायदा हो रहा था, यह बताने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं है। केवल घिसी पिटी बातें, जैसे कि मुसलमान का शोषण हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को कुचला जा रहा है। यही सारी बातें बताकर विपक्ष द्वारा टाइम पास किया जा रहा है और इस बात को भारत की जनता भली भांति समझ गई है। देश की बहुसंख्यक आबादी को अब यह उम्मीद है कि पीओके भी जल्द ही भारत में शामिल होगा। जैसा कि अभी हाल में ही एक इंटरव्यू के दौरान देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हर चीज का एक वक्त है, परंतु हम जल्द ही इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहले के समय में कांग्रेस की सरकारें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से ही बात करके कश्मीर समस्या का हल खोजने की कोशिश करती थी, परंतु वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से कश्मीर की समस्या को हल किया है, इससे आज पूरा देश और कश्मीर का मुसलमान भी इस सरकार का कायल हो चुका है। इसका एक कारण यह भी है कि भाजपा के शासनकाल में मुसलमानों को अन्य सरकारों की तुलना में सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ मिला है। उन्हें मुफ्त घर मिला, राशन मिला, पढ़ने की स्कॉलरशिप मिली और आम मुसलमान इससे बहुत खुश है। विपक्षी पार्टियों को यह भी चिंता सताए जा रही है कि यदि मुसलमानों का 10% वोट बैंक भी भाजपा के साथ चला गया तो आने वाले 100 सालों तक विपक्ष के सत्ता में आने का कोई चांस नहीं बचेगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई दल भाजपा के साथ सत्ता सुख नहीं पाया है। साल 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर वक्त आदि नेता तत्कालीन जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे। साल 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भी भाजपा के सहयोग से ही बनी थी और लालू मुलायम जैसे मुख्यमंत्री भी भाजपा के विधायकों के भरोसे ही पहली बार सत्ता में आए थे। मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा ने ही बनाया। जब कम्युनिस्ट पार्टियों का अत्याचार ममता बनर्जी के ऊपर हो रहा था, उस वक्त भाजपा ने ही उन्हें सहारा दिया था और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया था। नवीन पटनायक की सरकार भी पहली बार भाजपा के सहयोग से ही उड़ीसा में आई थी, परंतु कुछ पार्टियों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी पार्टियां आज भाजपा की मुखर विरोधी हो चुकी हैं और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि उनकी दबाव की राजनीति अब भाजपा पर नहीं चल पा रही। हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार बहुमत दे रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का दबदबा विश्व स्तर पर भी बढ़ता जा रहा है। भाजपा सरकार के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ लगातार अग्रसर है। आरएसएस की भी मूल विचारधारा यही है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, न कि हिंदू मुसलमान है। वह भारतीय हिंदू है, भारतीय मुसलमान है,
भारतीय सिख है और भारतीय ईसाई है। अगर इस विचारधारा से किसी पार्टी को चिढ़ है तो वह निश्चित रूप से राजनीति के लायक नहीं है। आज भारतीय राजनीति में नेता अपनी 9वीं और 10वीं फेल औलादों को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के चक्कर में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ संघ है, जो कि सबको समान अवसर देने का पक्षधर है, परिवारवाद का मुखर विरोधी है और देश हित को सर्वोपरि मानकर कोई भी कार्य करता है। अगर इन चीजों से किसी को दिक्कत है तो किसी भी अच्छे देश में वह परेशान होने लायक ही है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।